All right, friends, अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आज, हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या सुनाने जा रहे हैं आज? मेरे साथ एक स्टोरी जो है वो शेयर की है हमारे बेसिकली द भूत शो के वो फॉलोअर है, और फिर उसके बाद वो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करते हैं। उन्होंने मुझे अपनी एक स्टोरी शेयर की है, और वो स्टोरी है उन्होंने इंस्टा पे पूरी एक शेयर की। वो बताते हैं कि जी इनकी नानू बताती हैं कि उनके घर में कुछ अजीबो गरीब चीज़ें होना स्टार्ट हुई थी। लाइक ऐसा लगता था कि कोई आवाज़ें आ रही हैं, चूहे मरे हुए हैं वो मिल रहे हैं, और अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कोई चल रहा है, इस तरह की चीज़ें ना। तो उन्होंने फिर किसी से मालूम करवाया कि भाई ये क्या चक्कर है। खैर वो मालूम जब इन्होंने करवाया तब जब एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ। बड़ा इंसिडेंट कैसे हुआ कि असद की जो वालदा हैं वो एक बार अपने रूम में सो रही थी, तो उनको कुछ आवाज़ें सुनाई थी अजीबो गरीब किस्म की। तो वो अपने रूम से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि एक औरत है और वो चार टांगे, बकौल उनके चार टांगे, लेकिन मुझे जो लगता है कि उसके दो हाथ दो टांग होंगी, उनके बल पे उल्टी ऐसे सीढ़ियों से उतर रही है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए और पूरे बाल उनके चेहरे पे आए हुए। जब उन्होंने देखा उस औरत को तो वो बेहोश होके गिर गई। ओके। जब बेहोश होके गिरी तो दूसरे दिन उनकी वालदा ने आमिल को बुलाया। तो आमिल ने अपना सारा हिसाब लगाया, इधर उधर बताया कि जी आपके घर में किसी ने काला जादू किया है। और काला जादू किस पर किया हुआ है? कुत्ते की हड्डियों को पीस कर उसका पाउडर बनाकर उस पर काला जादू किया हुआ है और उसको घर में फैला दिया गया है, घर में गिरा दिया। तो कहने लगे कि हमने जी उसके बाद पूरे घर की जर्नल सफाई करवाई, लेकिन हमें कहीं से भी कोई ऐसा मार के सा निशान नहीं मिला। तो वो चीज़ें सारी सही हो गई, सेटल हो गई। उसके बाद बताते हैं कि जी कुछ अरसे के बाद से 7 साल के बाद जो है इनकी जो है नानू जो है वो फिर पाकिस्तान विज़िट करने आई अपनी बेटी, मतलब इनकी खाला हुई असद की और उसकी दूसरी बेटी के पास विज़िट करने आई। तब भी उनको उस घर में अजीबो गरीब चीज़ें और एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ा, जैसे कोई चल रहा हो, किसी की आवाज़ें आ रही हों, कोई इनको आवाज़ देके बुला रहा हो, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये पाकिस्तान वाले घर में भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं? ये पाकिस्तान वाले घर में। ओके। तो हुआ ये कि जी फिर उसी आमिल को बुलाया गया। उस आमिल ने बोला कि जी आपके पास तो वही चीज़ें काला जादू वाली वही एक्टिव है। उन्होंने कुछ पढ़ा वड़ा और फिर ये सब मामला सेट हो गए। उसके बाद असद कहता है कि मेरी पैदाइश हुई। तो जब मेरी पैदाइश हुई तो उसके बाद चीज़ें और बढ़ गई। कहने लगा फिर मैं जब 3 साल का हुआ तो मैं तस्वीरों से बातें करने लगा, कमरे में बातें करने लगा। तो वो भी एक वियर्ड चीज़ें थी। मेरी नानू बताती हैं कि फिर हमने फिर आमिल को बुलाया, उसने कहा कि जी ये इस तरह की चीज़ें जिनसे ये बात करता है। कि लगा फिर जब मैं 7 साल का हुआ तो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई। हुआ ये कि जी हमारे घर में, मतलब आमिल ने ये बताया, फिर इन्होंने एक और आमिल को बुलाया, दूसरे आमिल को। उसने बोला कि जी पहले चीज़ें आपको जानी नुकसान देने के लिए नहीं थी, अब के बार जो चीज़ें हैं वो आपको जानी नुकसान दे सकती हैं। ओह। तो क्या लगा उसमें हुआ ये कि जी कमरे में एक बार घर में गैस भर गया पूरे घर में। लेकिन इत्तेफाक की बात ये हुई कि जी इनके कोई मामा थे या चाचा थे, उनको पता चल गया। उन्होंने जाके वो गैस बंद किया और खिड़कियां दरवाजे, तब तक गैस काफ़ी भर चुका था घर में। फिर एक बार उनके रूम में एक में बाकायदा शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर हो गया ना, फायर हो गई। और उसमें जो आमिल ने तावीज़ वगैरह जो सारे दिए हुए थे वो सब जल गए, सब कुछ जल गए, अच्छा। सामान जल गया। फिर आमिल ने बताया बेसिकली ये जो सब हुआ है ये इनकी कोई कज़न थी। वो जिन जो काला जादू के ज़रिए भेजे गए थे वो उस औरत पर आशिक हो गए थे, फ़िदा हो गए थे, जिसकी वजह से उनका आना जाना बहुत वहाँ पर ज़्यादा हो गया था। और उस घर में पूरी फैमिली की जगह पूरे गांव की तरह के इतने जिन्नात उस घर में मौजूद हो गए थे। फिर मजबूरी में
उन्होंने उस घर को छोड़ दिया और कहीं और जाके रहने लगे। नहीं, ये कौन सी औरत की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर वो फिदा हो गए थे जिन? इसकी खाला। खाला के ऊपर। हाँ। ओके। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से मूव हो गए। फिर जब दूसरे घर में आए तो वहाँ पे फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ करवाई तो वो भी सारी चीज़ें सेटल हो गई। ओके, मतलब ये चीज़ें वही बात हो गई जो लास्ट हम स्टोरीज में बात कर चुके हैं कि ये चीज़ें सिर्फ उस घर तक महदूद नहीं होती, वो आपके साथ भी जुड़ हाँ, जाती हाँ। हैं। मैं आपको एक मज़े का किस्सा सुनाता हूँ अभी मेरे कंपनी का। आप मेरे उसको सुपरवाइज़र को जानते हो ना, जो मेरे मेस के और ये सारी हाँ हाँ चीज़ें हाँ, देखता जी है, जी जी, चश्मा लगाता है जी ना, जी जी। उसकी भांजी का किस्सा है। और याद है मैंने ये किस्सा पहले भी शेयर किया था कि वो बाहर झाड़ियों में कचरा फेंकने गई थी। यस। और उस पर एक औरत जिन आ गई थी, जिसने कहा था कि मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको मार दूंगी। वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई थी। अच्छा, अचानक उस लड़की, मतलब उसने मुझे बात की कि जब मैंने ये सारा चीज़ें उसको बताई थी, पढ़ाई वढ़ाई और ये वो सारी, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। अचानक कह रहा है डॉक्टर साहब 2 हफ्ते पहले उसकी आंखें चली गई। बिल्कुल बिल्कुल ब्लाइंड। बिल्कुल ब्लाइंड हो गई। और बाकायदा एक औरत की आवाज़ आती है उसके अंदर से कि मैं इसको अब छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको अंधा कर दूंगी। हालांकि जबकि वो औरत उसको छोड़ के चली गई थी। मैंने कहा था ना, ये चीज़ें बड़ी झूठी होती हैं, इनकी ज़बान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कह के गई थी कि मैं चली जाऊंगी, और हुआ भी ऐसे कि 2 साल तक बिल्कुल, 1.5 साल तक बिल्कुल अमन रहा, कुछ भी नहीं था। अचानक 2-3 हफ्ते पहले उसकी आंखें बिल्कुल चली गई। मतलब अचानक उठी है और नज़र कुछ नहीं आ रहा। ऐसी कोई डिजीज़ तो है नहीं। मैंने उसको पहले एक आई स्पेशलिस्ट के पास भेजा, तो जितने रिपोर्ट्स करवाए सब नॉर्मल, न्यूरोलॉजिकल और विजनरी टेस्ट और ये सारी चीज़ें, ये सब नॉर्मल। अब जब सब टेस्ट नॉर्मल, तो इन्होंने कहा कि उसके अंदर से आवाज़ आती है, एक औरत आती है, कहने लगी मैं इसको अंधा कर दूंगी, मार दूंगी, क्योंकि इसने जो कचरा फेंका था वो मेरे बच्चों के ऊपर फेंका था और उसको, मेरे बच्चों को नुकसान हुआ है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अब मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये तो मामला गड़बड़ है। मतलब मैंने इतना किया उसके बाद भी। क्या लगा डॉक्टर साहब, उसके बाद हुआ ये है, 3 दिन पहले का किस्सा बता रहा है कि रेंडमली गांव में, हमारे गांव में रहते हैं, गांव में हमारे एक बंदा गुज़र रहा था। तो उसको, गांव का ही बंदा था, गुज़र रहा था, तो उसने हमसे पूछा कि भाई खैर तो है, और मैंने ये बात सुनी है। तो कह लगे हाँ ये मसला है। कह लगा अच्छा वो बच्ची कहाँ है, बच्ची ले आओ। बोला उधर ही खड़े खड़े। बोला हम बच्ची ले आए। उसने उस बच्ची पे कुछ पढ़ा, कुछ पढ़ के दम किया और एक दरगाह का नाम बताया। वो आगे कहीं दरगाह, बोला वहाँ चले जाओ, वहाँ दरगाह पे एक दिन रुको या कुछ इस तरह से, वहाँ से होके और फिर बस वापस आ जाओ। क्या लगा वो उसको वहाँ दम करवा के उस दरगाह पे ले गए। दरगाह से जब सुबह हुई, उठे तो बच्ची को सब नज़र आ रहा था। अब वो वापस गांव आ गए तो बच्ची को अभी तक नज़र आ रहा है और कोई ऐसी औरत की आवाज़ नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसने दम किया, दरगाह पर भेजा, तो वो जो औरत उसके साथ लगी हुई है वो कहाँ गई। असूलन या तो वो वहाँ पे दम की वजह से उसको छोड़ के चली गई, या दरगाह पे गई तो वहाँ पे किसी अल्लाह के वली ने उसको बांध दिया अपने पास, या तो वो छुप गई है फिर कि से अटैक करने के लिए दोबारा आएगी। जब उसने बोला ना उसकी आंखें ठीक हो गई हैं, तो मुझे अजीब सी एक कैफियत हुई कि यार ऐसा बहुत मुश्किल है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलो हो गया है तो ये बड़ी अच्छी बात है। वेरी गुड। यार अभी तक तो वो उसका, आजकल तुम्हारे पास भी बर्तन बहुत गिरते, तो उसके जो है वो ये सारा इशू, फिर उसने कहा कि अभी अल्लाह का शुक्र है अभी 1 दिन हुआ है तो उसको सब नज़र आ रहा है। अब उस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ कि वो चीज़ कितने दिन तक ऐसे सही रहती है। तो अगेन वही चीज़ आ गई कि मतलब ये चीज़ें जो हैं वो एक जगह पर आप लोगों से जुड़ जाती हैं, तो फिर वो ऐसे नहीं है कि वो आप जगह चेंज कर दो तो वो जगह से आप चले जाओ तो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ऐसे नहीं। अच्छा, मैंने पहले भी शायद गालिबन ये बात मैंने की थी कि ऐसे होता है जो कहते हैं कि 7 समंदर पार करके आप जाओ
तो काला जादू असर नहीं करता, तो काला जादू टूट जाता है उसका काला असर, जादू टूट जाता है। कुछ ऐसा है शायद। हाँ। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर जब था पाकिस्तान में, तो मुझे बैक पर ऐसे फील होता था जैसे मेरे बैक पर इस तरह कोई स्क्रैच कर रहा हो ना। तो मैंने उसका यहाँ पर ठट्ठे में, एक कोई आदमी है जो जिन निकालते हैं, बड़े मशहूर हैं कोई, मुझे किसी ने बोला ये कुछ वो असर है ना, तो मैं वहम के मारे में भी चला गया। तो गया तो बड़ी अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था बंदा। अब उस बंदे की भी डेथ हो गई ना, वो बड़े पहुँची हुई चीज़ थी। तो मतलब खैर उसके बाद मैं वहाँ से आया तो कुछ दिन तक वो चीज़ नहीं थी, फिर कुछ दिन के बाद फिर शुरू हो गई वो चीज़। फिर मैं यहाँ से जब यूके माइग्रेट हुआ मैं, तो वहाँ पर जाने के बाद वो चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, लेकिन किसी ने बोला अगर इस तरह की चीज़ थी तुम्हारे साथ जुड़ी हाँ, तो हुई, वो वहाँ जाने से ख़त्म हो गई। तो अगर आपके साथ वैसा कुछ चीज़ है तो फिर आप भी कोशिश करें कि यूके चले जाएं। मतलब 7 समंदर पार करके कहीं भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप कागज़ पे लिखें 7 समंदर पार, और उसको रख कर उसके ऊपर कूद लें। 7 समंदर पार। मजाक करें डॉक्टर साहब। सर क्या दूसरी स्टोरी? आशिफ, इंसान के पास ना जब अपने आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ के जाने लगते हैं ना, चाहे वो साथ हो, हाँ, टूट जाता है। लेकिन वो जब छोड़ के जाने लगते हैं तो आप वाली बात कि बंदा टूट जाता है, इंसान, औरत हो मर्द हो, वो टूट जाता है। अच्छा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं मेरी तरह जो उस फेज से निकल आते हैं। हैं। यस। ठीक है, नहीं तो बहुत सिवियर डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं और सुसाइडल तक हो जाते हैं ऐसे ऐसे सिनेरियोज में। तो एक बंदा था और एक वक्त में उसकी वालदा की डेथ हुई। ठीक, उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन एक लड़की के साथ चल रहा था। जब उसकी वालदा की डेथ हुई तो उसके ठीक 1 महीने के बाद वो लड़की भी उसकी लाइफ से चली गई। अब अंदाज़ा लगाओ, जब वो लड़की भी चली गई तो उसकी लाइफ का जो वो फेज़ था, वो जो वक्त था, वो उसके लिए कितना भारी होगा, कितना डिप्रेसिव होगा कि माँ भी चली गई, लड़की भी चली गई, उसकी बंदी भी चली गई। उसके बाद वो आ गया एडिक्शन की तरफ, नशे, ये वो सारी चीज़ें। अब जब बंदा नशा करता है ना, तो उसको अलग अलग तरह की हेलुसिनेशंस भी होती हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं। और अच्छा, फिर नशे के साथ दवाइयों के भी कुछ रिजल्ट्स ऐसे निकलते हाँ, हैं? दवाओं के भी होते हैं। अब वो बंदे ने क्या किया, वो बुरे तरीके से नशों में पड़ गया और उसको नशों की लत लग गई। उसे लगता था कि मुझे नशे की वजह से हेलुसिनेशंस हो रही हैं, बढ़ रही हैं, कि मुझे कभी मेरी माँ खड़ी हुई नज़र आ रही है, मुझसे बात कर रही है, कभी मुझे वो मेरी बंदी खड़ी हुई मुझसे बात कर रही है, कभी कोई ऐसे लोग मेरे सामने से गुज़र जाते हैं जिनको मैं जानता नहीं और कमरे में हूँ। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को संभालना शुरू किया। ओके। उसने ड्रग्स को कट ऑफ करना शुरू किया, लाइफ की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे लाइफ की तरफ आगे बढ़ता गया, उसे ये फील होता गया कि दो मामलात हो सकते हैं, या तो मैं किसी साइकेट्रिक इलनेस में पड़ चुका हूँ क्योंकि ड्रग्स मैंने कट ऑफ कर लिया, ख़त्म कर लिया, या जो मैंने किया है ये उसके हेलुसिनेशंस हैं और मेरे साथ कोई चीज़ें जुड़ गई हैं। अब ये 2-3 चीज़ें उसके माइंड में। ड्रग्स ख़त्म हो गए, साइकेट्रिस्ट के पास गया, उसने बोला नहीं तुम परफेक्टली फाइन हो, ठीक है, कोई मसला नहीं, डिप्रेसिव फेज़ है लेकिन ये मेडिसिन्स लो, सही हो जाएगा। हेलुसिनेशंस होती हैं इंसान की लाइफ में और ऐसे ज़्यादा होती हैं जब आपके पास आपका कोई अपना ना हो। खैर उसने कहा कि मैंने मेडिसिन्स वगैरह इस्तेमाल की, मेडिसिन्स का एक टाइम पीरियड होता है, वो मैंने खाई, ख़त्म हो गया, लेकिन वो चीज़ें रुकती नहीं, कंटिन्यू चलती रही। एक वक्त ऐसा आया कि मैं बैठा होता था और मैं बिल्कुल अकेला बैठता था, मैं किताब खोल के पढ़ता था, मैं कुछ लिखता था, मेरे बराबर में मुझे फ़ील होता था कि कोई आके बैठा है।
जब मैं किताब पढ़ रहा होता था, फील होता था कोई आके बैठा है। लेकिन जब मैं नज़र उठा के देखता था तो मुझे या तो मेरी वालदा नज़र आती थी मेरे बराबर में बैठी हुई, या मुझे मेरी वो बंदी उस कमरे में चलते फिरते हुए मुझे देख रही है, मुझे मुस्कुरा रही है, मुझसे बात करना चाह रही है। वो नज़र के लिए मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैं गया एक आमिल के पास और मैंने आमिल से कहा कि यार ये चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, इस तरीके से सारा मामला हुआ है। आमिल ने कहा अच्छा चलो बैठो, जो उनका एक तरीका होता है उस तरीके से उसने सारी चीज़ों को किया। अच्छा फिर उसकी तरफ देखा, फिर वो अपनी पढ़ाई वो जो होती है वो किया, फिर उसकी तरफ देखा कि लगा यार मेरे भाई ये ना आपको कोई दिमागी बीमारी है, ना आपकी सोच है, ये चीज़ें आपके साथ जुड़ गई हैं। अब ये आपके साथ रहेंगी, आपको इनके साथ रहना है। तो कहने लगा कि मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये चीज़ें कैसे जुड़ी हैं। कहने लगा एक फेज़ था जब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया, तुमने रोना पीटना ये वो सारी चीज़ें, तो उसका करीन तुम्हारे साथ जुड़ गया। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फिर तुम्हारी बंदी, उसका करीन तुम्हारे साथ जुड़ गया। अच्छा, माँ की तो डेथ हो गई, माँ की डेथ हो गई और लड़की की डेथ हो गई, लड़की की भी डेथ हो गई, तो उन दोनों के करीन्स के साथ मिल गए। अब उन करीन की वजह से, क्योंकि अब और चीज़ें भी इसके पास अट्रैक्ट होके आने लगी, इसके करीब आने लगी। पहले इसके साथ वो मामला था, होता था, लेकिन इतनी सिवियरिटी के साथ नहीं होता था, लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ गया। और बढ़ते 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 वो इतना सिवियर हो गया मामला, इतना सिवियर हो गया कि सारा चरखा ही घूम गया उसका ना। अच्छा फिर जब वो बहुत ज़्यादा तंग आ गया इन चीज़ों से, बेजार हो गया कि यार मैं कहीं भी बैठ रहा हूँ तो मुझे अपने मुंह बात करना पड़ रही है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें मुझसे बात कर रही है, लेकिन मेरे बराबर में जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे बराबर में बैठा है और पागल है क्या? मतलब पागल है, ठीक है, अपने मुंह बात कर रहा है। अपने मुंह बात कर रहा है। कहने लगा वो फेज़ आया तो मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। तो मैंने अपने वालिद को बताया कि अब चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, चीज़ें बहुत तंग कर रही हैं, और मेरी पर्सनल लाइफ तबाह हो गई है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे इनसे जान छुड़ाओ। तो उन्होंने भाई कोई 4-5 आमिल बुला लिए इकट्ठे, बाहर से कहीं चित्राल साइड से या कहीं ऐसे। वो आए, इसका वालिद लेकर आया। रात के वक्त वो बैठे पढ़ाई पे, ये सुबह सो रहा था, उन्होंने बोरिया बिस्तरा अपना कंधे पे डाला, सुबह सुबह फजर के वक्त ये जा वो जा चले गए। ओ भाई क्या हुआ? कि लगा इस बंदे के साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हैं कि हम इसकी पढ़ाई नहीं कर सकते, ये हमारे। तो एक आम इंसान के साथ ये चीज़ें इस तरीके से जुड़ सकती हैं और जुड़ती हैं। फिर देखो हमारे पास कुछ व्यूअर्स हैं, वो अक्सर फरमाइश करते हैं हमें जिन के साथ दोस्ती करनी है, हमें जिन से मुलाकात करनी है, हमें जिन दिखा दो, हमें जिन से मिलवा दो। उनको इन चीज़ों से वास्ते के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता, और एक बार जुड़ जाती है तो फिर उनसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये थी आपकी स्टोरी? ये थी। अभी एक और कोई स्टोरी सुनाएंगे? नहीं, आप सुनाएंगे मेरे ख्याल से। अच्छा चले, फिर आज हम आपके मैसेजेस कुछ शामिल करते हैं। वैसे नॉर्मली हम स्टोरीज़ जो रिकॉर्ड करते हैं, आज है सैटरडे, हम सैटरडे या संडे के दिन हम लोग जिन स्टोरीज़ रिकॉर्ड करते हैं, तो करीब करीब में जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं वो भी हम आपके मैसेजेस अब अपनी स्टोरी के एंड में ये अच्छा है, शामिल करेंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल एक मैसेज जो मेरे पास आया हुआ है, थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा। एरनेस्टी गेमिंग इनका नाम है। कहते हैं कि डॉक्टर काशिफ, आपसे एक सवाल है कि आपने अपने एक वीडियो में जिन को फील करने की बात की थी। मैं लाहौर का रहने वाला हूं और मेरे घर के साथ वाली गली से जब भी रात को 12 बजे मैं गुजरता हूं तो ये मैसेज मैंने कल पढ़ा। हाँ, गली की मिड में एक वियर्ड सी फीलिंग आती है। ये मेरे साथ ऑलमोस्ट हर दफ़ा होता है। जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ
क्या आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं कि ये क्यों है, क्या देखिए, है और अगर क्या होता अगर उस गली में एक वही जगह है है? जी। जहाँ से गुजरने के बाद आपको ऐसी फील आती है, अव्वल तो अगर वो ऐसी फील एक ही जगह से आ रही है और आपके साथ अटैच होके आपके घर तक नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको एक किस्म का इंडिकेशन है कि ये जगह हमारी है, इसको कम से कम आप इस्तेमाल करो या गुज़र करो। अगर करो भी तो एक आम सी बात है, आवाज़ निकालते हैं, खांसते हैं इस तरह से कि हम बैठे खामोशी हैं। के साथ नहीं गुजरे। हाँ, तो वो उनको एक इंडिकेट कर दिया करो कि मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ। उसके बाद दूसरा, आप अगर चाहो तो उस गली से गुज़रते वक्त आप आयतुल कुर्सी पढ़ लो, अल्लाह का जिक्र करके वहाँ से गुज़र जाओ, तो बेशक एक पर्दा आ जाता है, वो आपको उस चीज़ से महफूज रखे। लेकिन वैसे भी रात के टाइम पे, मगरिब के बाद ऐसे ही होता है ना, हाँ, अंधेरे वाले टाइम में कहते हैं कि आप जब भी सन्नाटे वाली जगह से गुजरो तो खांस के निकलो, मतलब आवाज़ करते हुए जाओ, ताकि वो चीज़, अगर उनके बच्चे भी अड़ोस पड़ोस में कहीं घूम रहे तो आपके पैर के नीचे ना आ जाए। अगर कुछ हो गया ऐसा नुकसान तो फिर वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, डबल एस ने मैसेज किया है कहते हैं कि हेलो भाई, आई हैव अ ग्रेट प्रूफ ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इंशाल्लाह आई विल सेंड यू सून। ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। और प्लीज़ अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई चीज़ें हैं तो हमें स्टोरीज अपनी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, उसके बाद एक और मैसेज था, स्पेस ना कौन सा वाला। अच्छा, समीना कुरैशी कहती हैं कि यही ना, हाँ, ये हाँ, समीना कुरैशी कहती हैं साइमा कुरैशी, साइमा कुरैशी सॉरी, कहती हैं कि 1800 टाइम पर ट्रुथ बाय डॉक्टर काशिफ इस बात के हम गवाह हैं। अच्छा, मतलब आप गवाही लेना चाह रहे थे। खैर, जिनके साथ होती है ना तो वो ही इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जिनके साथ, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो, तो जिनके साथ नहीं होता तो वो इस चीज़ को जिनके झूठी साथ समझते नहीं हैं। होता उनके साथ जिन होता है। अच्छा जी, ओके। अफीफ़ा कहती है कि आपकी स्टोरीज़ बहुत ज़बरदस्त होती हैं। वाकई मैं शुरू में मुझे डर लगता था, बट सुनकर बहुत धीरे धीरे अब डर कम हो गया है। वैसे भी जिन लोगों को डर महसूस होता है, ये फार्मूला मैं ख़ुद कर चुका हूँ, या वोमिट की तरह फील होता है, तबीयत ख़राब होती है, तो वो मुंह में कुछ च्यू कर लिया करें, च्युइंगम खा लें, टॉफ़ीज़ वगैरह खा लें, तो उससे आपका ये जो ब्लड प्रेशर लो होता है ना, वो नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे नॉर्मली क्या होता था कि मैं जब कोई बात कर रहा होता तो बिल्कुल खामोशी से बैठ के मैं सुन लेता हूँ, बड़ा अच्छा लिसनर हूँ मैं ना, तो क्यों हंस रहा है? ये ऐसे ही। तो मैं बड़ा अच्छा लिसनर हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अब मेरे में जिन स्टोरीज़ करते करते मैं 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, हाँ, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 3 साल हो गए जिन स्टोरीज़ करते हुए, तो अब मेरे में एक आदत हो गई, जब भी अगला कोई बात करता है मैं यूँ कराता हूँ। तो एक दोस्त ने कल टोका भी था, क्या हो गया सारा दिन तेरा सर हिल रहा है? मैंने कहा आदत पड़ गई अब। अच्छा जी, और भी अगर आप लोगों के किसी के कोई मैसेजेस हों, अगर आप अपना शेयर करना चाहें मैसेज, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और आई होप कि आप लोग हमारी इन जिन स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, वी आर ऑलमोस्ट देयर, हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह द भूत शो के। ठीक है, आशी डेली व्लॉग्स में हमने 30,000 को क्रॉस कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और द भूत शो पे हम लोग 5000 को क्रॉस करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए शायद बहुत जल्दी है, बहुत क्विक है। हाँ, और व्यूज़ हमारे अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से। माहौल को बनाकर स्टोरी को देखेंगे, सुनेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा। हेडफोन्स लगा लें, लाइट धीमी कर लें, चादरें ओढ़ लें और सुकून के साथ सारे काम छोड़ के फिर स्टोरी सुनिएगा। अगर आप लोग किसी काम में बिजी हैं तो उस चीज़ों को निपटा कर फिर आइए स्टोरी सुनने के लिए। अच्छा, एक और चीज़, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी सारी स्टोरीज पर बिलीव करें। आप सुने, एंजॉय करें, ठीक है, यकीन आता है करें, नहीं आता छोड़ दें। हाँ, एग्जैक्टली। और उसके अलावा एक और चीज़ भी है, देखिए डॉक्टर काशिफ अपने स्टोरीज 10 साल पुराने किस्से भी सुनाते हैं, 15 साल पुराने किस्से भी सुनाते हैं। ऑफकोर्स अगर वो 15 साल वाले किस्से अब 100% तो भाई को याद नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है वो नीचे ऊपर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हाँ। ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन एग्जैक्ट हो सकता है ना हो, लेकिन होती सारी रियल है। हाँ, तो ये है कि कोशिश हम यही करते हैं जो इनके साथ हो रहा है वो आपके सामने रखें। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और वो क्या कहते हैं? हिसार बांध लें। हिसार बांध ले भाई। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे बांधते भाई? तरीका बता दो। 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, फिर 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ लें और आखिर में दोबारा 3 बार
दुरूद इब्राहिमी पढ़ के और 7 बार अपना एक हिसार मांग लें। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं अनमोल यादव, उन्होंने हमें एक ईमेल भेजी और उसमें उन्होंने अपनी एक स्टोरी शेयर की। उन्होंने कहा कि जब वो 18 साल के थे, 1978 मतलब 1978 में उनकी एज थी 18 साल। ओके। और वो अपने दोस्तों के साथ रहते थे। वो वहाँ पे वो सो रहे थे ज़मीन पर। ठीक है। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो उनको महसूस हुआ कि दरवाज़े पे कोई नॉक हुई है। पहले तो उन्होंने इग्नोर किया क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और उनको अंदाज़ा नहीं था कि कौन हो सकता है, या हवा हो सकती है, कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन वो नॉक फिर थोड़ा और ज़ोर से हुई। ओके। तो दोस्तों ने सुना कि हाँ यार ये तो नॉक है। बहरहाल उन्होंने फिर उस चीज़ को इग्नोर किया। तीसरी बार जो नॉक हुई वो बहुत ज़ोर से हुई, तो इसने कहा नहीं यार ये नॉक बहुत ज़ोर से हो रहा है दरवाज़ा, मैं उठ के चेक करता हूँ। वो जैसे ही उठे और दरवाज़ा खुला तो कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक बताते हैं कि मुझे 2 सरकटे नज़र आए, उनमें से एक फीमेल थी और एक मेल था। ओके। ठीक। तो वो ये कह रहे हैं कि उसमें फीमेल की गर्दन नहीं थी और बोन्स थी सिर्फ। ठीक हो गया। ठीक। और जो मेल था, जो वो बता रहा था कि मेल्स के बाजू गर्दन नहीं थी, बाजू और टांग नहीं थी। एक टांग, दोनों टांग? एक टांग नहीं थी, मतलब एक 1 फुट तो वो कह रहा है। ओके। ठीक है। तो ये उन्होंने देखा, लेकिन देखने के बाद क्या हुआ कि उनके जिस्म पर छुरी से जिस तरह से कट लगाए जाते हैं वैसे कट लगे हुए थे। मतलब किसके? ये अनमोल यादव के खुद के, जो जिसने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। अच्छा। और उसकी पूरी बॉडी पर ब्रूजेस थे, स्कार्स थे जब वो सुबह उठा। मतलब खरोचों के निशान? खरोचों के निशान, नाखूनों के निशान। हाँ। और कोई मारे तो खून जम जाता है जिस तरीके से, उस तरह के निशान। ये स्टोरी उन्होंने बताई 1978 की, मतलब ये काफ़ी पुरानी स्टोरी है। हाँ। जो उन्होंने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की। अच्छा अनमोल भाई, एक चीज़ मैं आपसे कंफर्म करूँगा कि ये जो चीज़ आप बता रहे हो कि भाई 2 आपने देखी हैं चीज़ें ऐसी, अब स्केलेटल में से उसने कैसे पहचाना होगा कि ये लड़की है? सर भी नहीं था। अब वो कुछ डाउट्स हैं, ये आप ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कमेंट्स में ना। एक ये चीज़ थी, मर्द को आप कैसे पहचान रहे हो कि ये मर्द था? मतलब वो तो मर्द के तो देखो ना, वो बता रहा है कि बाजू नहीं थे ना, और आप टांग नहीं थी, एक टांग थी, और बाकी तो उसका जिस्म वैसा ही होगा। नहीं, वो आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि ये मर्द स्केलेटन है, ये औरत का स्केलेटन है? स्केलेटन मर्द का नहीं था, स्केलेटन औरत का सिर्फ बोनी स्ट्रक्चर था। अब ये बात वो क्लियर करेंगे कि वो किस तरह। कमेंट में प्लीज़। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि मैंने अपने हमजाद को भी देखा। ठीक है। और कहते हैं कि मैंने शैतान को भी बहुत करीब से देखा। अच्छा। ये था अनमोल यादव का किस्सा। अब आइए मैं आपको एक मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। आपको पता ही है, आपकी जो ज़मीन है, ये ज़मीन इंसान के होने से पहले आपका गोला थी। ठीक है। ठीक है, साइंस ये कहती है। बिल्कुल हो गया। ठीक। लेकिन इस पे जिन्नात बसते थे, ये भी आपको पता है। ये हज़ारों साल, 2000 3000 साल, इंसान की आमद से 2000 3000 साल पहले से ही यहाँ पे इंसान बसते थे। अच्छा, जिन्नात बसते थे, सॉरी। और उन जिन्नात के साथ कुछ जानवर और अलग दूसरी मखलूक भी थी। ओके। जिनमें से बिल्ली एक मखलूक है। अच्छा। जो जिन्नात के साथ पहले से इस ज़मीन पर रहती थी। ओके। जिन्नात का राजा हुआ करता था। उसका नाम था ज़रीरा। ज़रीरा? हाँ, अज़रीरा या ज़रीरा, इस तरह का नाम था। उसकी बीवी थी, उसका नाम था कुबैरा। ओके। जिन्नात की जो बीवी थी, सरदार की, वो जो वहाँ का राजा था, उसकी जो रानी थी, उसका नाम था कुबैरा। ओके। कुबैरा को बिल्लियाँ बहुत पसंद थी।
ठीक, उसकी बिल्लियों के साथ इतनी अटैचमेंट थी कि कोई और मखलूक जब किसी बिल्ली को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाती थी तो जिन्नात उस मखलूक पर हमला कर देते थे। ओके। मतलब बिल्लियाँ जिन्नात की इतनी पसंदीदा जानवर है या मखलूक है, पेट्स। ठीक। अच्छा, अब मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। जिन्नात हमसे 7 दिन आगे देखते हैं। ओके, ये तो मुझे भी पता नहीं था, बिल्ली वाला भी किस्सा पता नहीं था। फिर देखो, जो हम आज ये बात कर रहे हैं या हमारे साथ जो आज हुआ है, जिन्नात इस चीज़ को 7 दिन पहले देख चुकी है। मतलब फ्यूचर वो देख रही है, 7 दिन आगे देख रही है। ठीक है, ठीक हो गया। और बिल्ली वो वाहिद जानवर है जिसे फरिश्ता मौत भी नज़र आता है, जिसे जिन्नात भी नज़र आते हैं। और जिन्नात की हम कहते हैं ना कि बिल्लियों का, क्यों जिन्नात का और बिल्लियों का एक रिश्ता जोड़ा जाता है। अमूमन आप देख लें स्टोरीज़ में, आप मूवीज़ में, अलग अलग जगहों पर, तो बिल्लियों को, क्योंकि वो जो स्टोरीज़ बना रहे होते हैं ना, उन्होंने बाकायदा एक रिसर्च की होती है इन चीज़ों पे, बहुत किताबें पढ़ी हुई होती हैं। मैं भी उन किताबों में से आपको एक बात बता रहा हूँ। तो वो जो बिल्लियाँ हैं ना, उनको मौत के फरिश्ते, जिन्नात, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अगर बिल्ली आपके घर पर आकर रोए तो समझ ले कि उसने कोई मौत का फरिश्ता देख लिया या उसने कोई जिन्नात देख ली, तो नुकसान देगी। तो उसमें आपको फ़ौरन सदका दे देना चाहिए कि जो बुराई, जो बला आपके पास आने वाली है वो टल जाए। ठीक है। अच्छा, जब ये दुनिया बनी ना, तो अल्लाह ताला ने जिन्नात के पावर्स को महदूद कर दिया। ठीक हो गया। और उनको महज एक रात तक महदूद कर दिया कि आपके लिए ये रात है, आप दुनिया में रहो, लेकिन आप रात को अपनी एक्टिविटीज़, जितने भी पावर्स हैं, वो करो। लेकिन ऑब्वियसली जब शैतान जिन्नात होती है तो वो इन चीज़ों को नहीं मानती, क्योंकि अच्छाई और बुराई तो साथ साथ है ना। तो शैतानी जिन आपको किसी वक्त भी तंग कर सकते हैं, वो फिर ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, लेकिन महज इनके जो पावर्स होते हैं, इनको रात तक महदूद कर दिया गया है जिन्नात के। ठीक हो गया। बिल्ली, जब ये मैं आपको बड़े काम की बात बता रहा हूँ, हम कहते हैं बिल्ली रास्ता काट के चली गई, काली बिल्ली रास्ता काट के चली गई। नहीं, कोई भी बिल्ली आपका अगर दाएं साइड से, मतलब राइट हैंड से रास्ता काट के चली जाए और आगे जाके रुक जाए और पलट के आपको देखे, तो आपको फ़ौरन सदका दे देना चाहिए या वहाँ उस सफ़र पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये कोई वो वहमी बात तो नहीं है? नहीं, ये हकीकत है। अगर बिल्ली आपका राइट हैंड साइड से रास्ता काट के जाती है और जाके रुक जाती है और पलट के आपको देखती है, तो आपने उसी वक्त अपना सदका दे देना चाहिए या आप कुछ देर ठहर जाना चाहिए और उसके बाद आपको ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन इसमें 2 बातें। अच्छा, ये बिल्ली आप बता रहे हो, इसमें रंग मखसूस काला बताया जाता है? ज़रूरी नहीं है। कोई भी बिल्ली। एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर बिल्ली राइट हैंड से रास्ता काट के चली गई और रुकी नहीं और आपको पलट के नहीं देखा, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, मीन्स इट्स सेफ। ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है कि सदका निकाल दें, दुआ मांग लें तो थोड़ी देर रुक जाएं कोई साइड, इस तरह से। आपको बिल्कुल डराने का मकसद ये नहीं है मेरा, ये एक छोटी सी नॉलेज थी जो मैंने आपको, इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। अच्छा, ये चीज़ आपने कहीं पे पढ़ी है अभी? ये मैंने पढ़ी है। अब आहिस्ता आहिस्ता ना मैं पढ़ भी रहा हूँ और कुछ मेरे दोस्त आके मुझे बता भी जाते हैं। समझ गया। अब मेरा कनेक्शन बढ़ता जा रहा है। वो दोस्त तेरे पास एंट्रियाँ आजकल ज़्यादा लगा रहे हैं ना? आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि रमज़ान है और लेकिन मेरे घर पे दावत ही चल रही है भाई। नहीं कर यार, हमें नहीं बुलाया कभी तूने यार। आ जाओ। नहीं, चल ठीक है। अच्छा, चल स्टोरी बता। तो अच्छा, आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे दोस्तों को, कुछ दोस्तों को
परियों की स्टोरी सुनने का बहुत शौक है। गुड टॉपिक। ठीक है, और उनके दिमाग में होता है यार परियां क्या खूबसूरत मखलूक होंगी। हाँ हैं, बहुत खूबसूरत मखलूक हैं। कभी आपने परियों का असल चेहरा देखा है? किसी ने भी नहीं देखा होगा। जब वो अपना असल चेहरा दिखाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई देख सकता होगा। ओके। क्योंकि मैंने रिसेंटली इस चीज़ को देखा है। मेरे माइंड में ना एक बड़ा प्यारा स्केच बना हुआ था कि यार इतनी खूबसूरत चीज़ होगी, ये होगी। मैंने खूबसूरत जिन्नात देखी हैं जो जिनके पीछे मैं भागा भी हूँ। मैंने परियां भी देखी हैं, खूबसूरत रूप में देखी हैं, लेकिन इस रूप में मैंने पहली बार देखी है। ओके। हुआ ये कि सहरी का वक्त होने वाला था। सहरी में कोई 1 घंटा था। मतलब ये लेटेस्ट अभी की बात बता रहा हूँ। ये आपको मैंने जिस दिन स्केच भेजा है ना, मैंने एक स्केच बनाया था, वो आपको दिखाएंगे। अच्छा, वो स्केच तूने मुझे भेजा था उस चीज़ के हवाले इस से? चीज़ के हवाले से। ओके, तूने कहा था बस संभाल के रख लिया। हाँ, मैंने एक स्केच आशी को भेजा। मैंने कहा ये सिर्फ रखो, फिर बताऊंगा क्या करना है। उस रात की बात है। मैं 10 साढ़े 10 बजे सो गया। मैंने कहा सहरी पर उठूँगा तो 3:30 बजे 4 बजे उठ जाऊँगा। मैं सहरी में दूध का गिलास पीता हूँ और खजूर खाता हूँ और फिर नियत करके सो जाता हूँ। फिर ओके। 10:30 बजे सो गया तो मेरी आँख 2:30 बजे खुली। ठीक हो गया। 2:30 बजे आँख खुली तो मेरे रूम का दरवाज़ा और मेरे बैल्कनी का दरवाज़ा अपोजिट हैं, ऐसे। ठीक है, मतलब ये ऐसे हैं, ऐसे। ठीक, यूँ ओके। यूँ। तो दोनों पर इकट्ठे ही जिस तरह से हवा चलती है तो यूँ बज रहे थे, दद 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 दद। मैं समझा बारिश या तूफ़ानी हवा चल रही है, क्योंकि प्रेडिक्शन थी शायद ना, वो मोबाइल पे आ रहा था कि जी बारिश हो सकती है। वो बहरहाल मैंने कहा यार बारिश हो रही होगी, चलो उठ जाऊंगा। मैं करवट लेके सो गया। 5 मिनट के बाद वो रुक गई। थोड़ी देर के बाद इतनी शिद्दत से दोनों दरवाजे बजे, धद 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 धद। उसमें मेरी आँख खुल गई। अब रूम में अंधेरा, मतलब इतना अंधेरा कि वो 0 का बल्ब भी मैंने नहीं जलाया था, शायद सो गया उस वजह से। लेकिन उस अंधेरे में मैंने देखा उसको। परी को देखा? परी को देखा। मैंने ऐसे देखा कि मेरे बेड के बिल्कुल सामने दीवार है और दीवार से 2-3 इंच के फासले से आगे एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी है, जिसके हाथ नहीं है, मतलब चेहरा है, हाथ नहीं है, टांगे नहीं है, और जिस तरह एक औरत की फिजिक होती है वो नहीं है। और फ्रंट से, यहाँ से, एक तो पर पीछे से आते हैं ना, यहाँ से डायरेक्ट उसके यूं पर है, यूं इस तरह से। और अगर हम खड़े होते हैं तो टांगों पर होते हैं, लेकिन आपने वो तोते देखे अफ्रीकन जिनकी बहुत लंबी दुम होती है, पर होते हैं। ठीक हो गया। हाँ, इस तरह के नीचे तक उसके पर थे। वो इतने अंधेरे में बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे चांद की रोशनी, और चांद जिस तरह आँखों को जो चीज़ ठंडक देती है, इतनी खूबसूरत कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे उसने सिर्फ 2-3 बातें बोली। जब मैं उसको देख के बिल्कुल हैरान रह गया तो उसने मुझसे कहा कि जो मैं दिखती हूँ वो मैं हूँ नहीं। ओके, मतलब परी ने बातें भी करना शुरू कर दी। जो मैं दिखती हूँ वो मैं हूँ नहीं। मैं सकते में था, मेरे मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे उस वक्त, क्योंकि मैंने इस तरह से परी को अपने सामने ज़िंदगी में इतना करीब से पहले कभी नहीं देखा। ओके, हो गया। तो जब उसने ये बोला ना कि मैं जो दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं, मैंने दिल में सोचा
कि यार ये इतनी खूबसूरत है, मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या चीज़ हो सकती है। इतनी देर में उसका एक बहुत भयानक चेहरा देखा मैंने। मैं कैसे बताऊं, जिस तरह से कोई बंदर होता है ना, बंदर अगर मर जाए तो उसका स्कल हो जाता है इस तरह से, खाली स्कल। शायद किसी ने नहीं देखा होगा, अगर सर्च वर्च करोगे तो उस पर मिल जाएगा, लेकिन आपको मैं स्केच में दिखाऊंगा। वो उसका चेहरा स्कल में बदल गया। थोड़ा सा डिफाइन कर उसको। यूं आंखें थी उसकी, यूं पतली सी यूं आंखें। नाक उसका नहीं था, उसके इस तरह से ये लिप बोन जो होती है वो यूं टेढ़ी थी, और अजीब से कान थे उसके। बहरहाल हुआ ये, जब उसने मुझे अपना असली ये रूप दिखाया तो मैंने अपनी आयतें और अपनी दुआएं जो जो मुझे थी वो सारी मैंने पढ़ना शुरू कर दी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों आई थी, मुझे क्यों। हाँ, पिछले 2 हफ्तों से मैं परियों के बारे में बहुत सोच रहा हूँ। वो मैंने तुम्हें बताई थी, जो हमने, अब मैं वो स्टोरी शेयर नहीं करूँगा आप लोगों के साथ। वो हमने लास्ट एपिसोड में वो स्टोरी हमने रिकॉर्ड की थी। वो भी कमाल सीन था। और वो जिसके हिसाब से थी स्टोरी, वो पूरा पार्ट, मतलब पूरी स्टोरी हमने रिकॉर्ड की है, जिन स्टोरी सारी है, सब कुछ है, लेकिन वो एग्जैक्टली पूरा पार्ट गायब, आज तक नहीं मिला वो। मेरे मतलब यूं सर पे आता कहते कि यार ये स्टोरी वाला पार्ट वो गया कहाँ। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तूने वो स्टोरी बताई थी, तुझे याद है? इसने कहा मुझे याद है। मैंने कहा वो पार्ट है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ना पार्ट्स में रिकॉर्डिंग होती है। तो 27 और 29 टोटल हमारे पास पार्ट्स है, जिसमें से 28 था। वो 28 वाला जो फाइल थी वो फाइल पूरी गायब। और वो बेसिकली वो मैं शेयर नहीं करना चाहता। वो एक ऐसी परी की कहानी है जो मैं नहीं बताना चाह रहा। एग्जैक्टली नहीं बताइए, सारी स्टोरी खराब हो जाएगी। हाँ, वो मैं नहीं बताना चाह रहा। ठीक है। तो बहरहाल मैं 2 हफ्तों से उसके बारे में बहुत सोच रहा था, उस परी के बारे में बहुत सोच रहा था। उसने आखिरी मुझसे जो बात की, उस परी ने, मैं तो उसे परी कहूँगा, मैंने जो देखी, उसने मुझे कहा कि तुम पूरी तरीके से पजेस हो चुके हो मेरे लिए। अब तुम पूरे तरीके से ना तुम पर हावी हो गई, पजेस हो गए। मतलब वो तुम पर हावी हो गई है। वो ये कह रही थी, अब मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से पजेस हो चुकी हूँ, तुम पजेस हो चुके हो, और बेहतर ये है कि हम अब बात नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने बात नहीं की। मतलब वो जो रूम में परी आई थी उसकी बात कर? नहीं, उसकी बात कर। ओके, जिसकी स्टोरी हम बताना नहीं चाहते। ठीक है, ओके। तो इसलिए उसके साथ टॉपिक ख़त्म। फिर उसके बाद पहले ये इस परी से पहले एक कोई बुज़ुर्ग बड़े आए थे, उन्होंने फरमाया कि यार इस चीज़ को छोड़ दो, और वो जो भी है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे, लेकिन ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। चलो, ये सारा क्वेश्चन मार्क पे जा रही है कहानी। हाँ, हम डायरेक्ट आते हैं उस परी वाली कहानी, कमरे पर। हाँ, तो उस परी ने मुझे कहा कि जो मैं दिखती हूँ वो मैं हूँ नहीं। ओके, हो गया, सही है। उसके बाद उसने अपना भयानक चेहरा दिखाया मुझे, बहुत ख़तरनाक। जिनको शौक है ना परियां देखने का, ओ भाई भूल जाओ, इतनी ख़तरनाक चीज़ थी वो। अच्छा, उसने बातें क्या क्या की? उससे यही बात हुई मेरी कि जो मैं हूँ, जो मैं दिखती हूँ वो मैं हूँ नहीं। ओके। और मुझे गौर से देख लो, जब मैंने उसको देखा, बहुत 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 बद शक्ल थी वो, बहुत बुरी शक्ल थी उसकी, बहुत भयानक शक्ल थी उसकी। उसके वो जो नूरानी चेहरा था ना, वो गर्दालूद चेहरा बन गया। उस स्केच में आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। और उसके जो
पर थे ना यूँ इस तरह से जो सफ़ेद आगे से फैले हुए थे, वो काले कव्वे के जिस तरह से पर होते हैं ना, उसमें बदल चुके थे। बहरहाल इतनी देर में मुझे नहीं पता कि मुझे ये सारी चीज़ में कितना टाइम हो गया, और मस्जिद से आवाज़ आना शुरू हो गई कि सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला है। मतलब इतना लंबा अरसा हो गया था और टाइम मेरे लिए जैसे रुक गया था कि सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला। मैं बस ये आवाज़ सुननी थी, मैंने आयतें पढ़ी, उठा तो वो वैनिश। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछूंगा यहाँ पर, स्टोरी ख़त्म हो गई। हाँ, तो मैं सिर्फ एक चीज़ और ऐड करूँगा इस चीज़ में कि क्या तू मुझे बता सकता है कि उस वक्त तुझे कंफर्म है कि तू सो नहीं रहा था, तू जाग रहा था? जाग रहा था यार। तो स्टोरी अभी ख़त्म थोड़ी हुई ये वाली। अच्छा, फिर इसका लिंक तो दूसरे दिन के साथ भी है ना, सुबह के साथ। ओके, फिर क्या हुआ? मैंने रोज़ा रखा, अब मेरे दिमाग में वो घूम रही है। ठीक हो गया। अब मेरा दिल कर रहा है मैं कहीं पे उसको छापूं, कोई तस्वीर लेता मैं उसकी, कोई कुछ इस तरह की चीज़ होती कि मैं उसको, उसकी खूबसूरती को देख तो रहा था, लेकिन उसका भयानक चेहरा मेरी आंखों से गायब हो गया। अब मुझे सिर्फ उसकी खूबसूरती मेरे दिमाग में बैठ गई। मैं गया ऑफिस, बड़ा बोझल सा, जिस्म भारी, दिमाग काम न करे, रोज़ा भी। मैंने प्रिंटर से एक वाइट पेपर निकाला, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, और पेंसिल उठाई और पूरे पेपर के 4 एजेस को मैंने डार्क ब्लैक कर दिया, पूरा डार्क ब्लैक। एजेस को या पूरे पेपर? पूरे पेपर को, लेकिन 4 कोने छोड़ दिए इस तरह से। ठीक है, ब्लैक कर दिया। अब ब्लैक करने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार इसको मैंने ब्लैक कर दिया, वो तो इतनी खूबसूरत थी, इस पर बनाऊंगा कैसे? पेपर वाइट था। रबड़ उठाया और रबड़ चलाना शुरू किया तो उसकी शक्ल बनती गई। अब जब उसकी शक्ल बन गई तो पूरी उसकी शक्ल बन गई। जाहिर सी बात है मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं बना सकता था मैंने कोशिश की कि यार हाँ ठीक है, वैसी लग रही है। वो मैंने फ़ोटो खींच के तुम्हें भेजा। तुम्हें भेजने के बाद लाइट चली गई हमारी। ठीक है, okay. सही है। तुम्हें वो स्केच भेजने के बाद मुझे एक बंदे ने उसी स्केच को क्रॉप करके व्हाट्सएप भेजा। मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा। वो स्केच सिर्फ तूने मुझे भेजा था? सिर्फ तुझे भेजा था, और मैंने स्टेटस पे अपने लगाया था। उस बंदे ने स्टेटस से पता नहीं कैसे लिया, मुझे नहीं पता, बहरहाल स्नैप को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कुछ भी। उसने मुझे एक जगह का क्रॉप करके सिर्फ भेजा। मैं दंग रह गया कि जो खूबसूरत परी की शक्ल मैंने बनाई थी उसके नीचे वो बदसूरत शक्ल बनी हुई थी, जो उसकी दूसरी शक्ल मैंने देखी थी। फिर उस तस्वीर को मैंने एक रेड मार्क लगा के तुम्हें सेंड की कि आशी वो देख और अब ये देख। वेल, तो अगर ज़्यादा तो वो दिखाएं इनको तस्वीर। दिखाओ। तो भाई अभी आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो बिल्कुल सीधी तस्वीर है। ठीक है, और अब हम इसके बाद आपको दिखाने जा रहे हैं ये तस्वीर जिस पे जो लाल सर्किल नज़र आ रहा है, ये है वो तस्वीर जिस पे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो भयानक चेहरा है। इस लाल वाले निशान को ज़रा फोकस कीजिए। और ये खुद ब खुद हो गया, खुद ब खुद हो गया, क्योंकि उसकी तस्वीर तो मैंने बनाई थी, लेकिन उसका वो जो दूसरा चेहरा था, दूसरा रूप था, वो मैंने नहीं बनाया था, वो तो खुद से आ गया उसमें। ये अभी का इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। और अक्सर मैंने देखा है कि जो इस तरह की स्टोरीज होती हैं उनका एंड नहीं होता है, मतलब वो काफ़ी उधर ही मिस्ट्री रह जाती है कि इसका एंड क्या था। एंड होगा, हर स्टोरी का एक एंड होता है। तो ये सारी स्टोरीज मेरे साथ चल रही हैं, इनका एंड शायद तब होगा जब मेरा एंड होगा। अल्लाह रहम करे भाई। नहीं देखो, मरना हर किसी ने ना। मुझे इन चीज़ों में अब एक मैं बेजारी होती थी, डरता भी था, बेजारी भी होती थी, यार क्या मुसीबत पड़ गई है गले में, क्या किसको दिखाऊं, क्या करूं। अब मुझे मज़ा आने लगा है।
अब 2-3 दिन मेरे साथ कोई हादसा नहीं होता ना, जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं कि हर उठते बैठते मेरे साथ हादसे होते रहे। 2-3 दिन मेरे साथ हादसा नहीं होता ना तो मैं परेशान हो जाता हूँ, सोचने बैठता हूँ यार हो नहीं रहा, नाराज़गी चल रही है, बस ये सोचने की देर होती है, कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ हो जाता है। यूट्यूब पर एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने कहीं से मुझे अप्रोच किया, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ तो कहीं ना कहीं से जान पहचान निकल ही आती है। जैसे पिछले दफ़े तो मोबाइल मार्केट में किसी ने देख लिया था, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं से कोई पहचान निकल आई थी। और जो ज़रूरत में होता है ना, जो मुश्किल में होता है, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालता है, और ढूंढने से अल्लाह भी मिल जाता है। मैं तो हसीस बंदा हूँ। तो हुआ ये कि वो बंदा मुझे कहने लगा कि काशिफ भाई मसला ये है कि मेरी छोटी बहन है, मुझसे 1 साल छोटी है, और काफ़ी तकलीफ़ में हैं हम, बहुत परेशान हैं। सबसे पहला मसला ये है कि वो कभी कभी बहुत एबनॉर्मल बिहेव करती हैं, जिसकी वजह से उसके 3-4 रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। अल्लाह रहम करे, ऐसे होता है अक्सर। और जब घर में कोई रिश्ता आता है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और तबीयत ख़राब सिर्फ तबीयत ख़राब नहीं होती, उसको लिटरली फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, और उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, और इतना वो उसका आवाज़ भारी होता है कि उसके गले से मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। अच्छा, बात बहुत परेशानी वाली थी, क्योंकि बच्चियों के लिए बड़ा मसला होता है, और अगर ऐसे हादसा होते जाएं तो माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। बहरहाल मैं पहले भी काफ़ी बार व्लॉग्स पर मेंशन कर चुका हूँ और ये बता चुका हूँ कि भाई मैं कोई आमिल नहीं हूँ। मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि मैं कोई आमिल नहीं हूँ। मैं इस मामले में बहुत मुश्किल ही कोई हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ना कोई तावीज़ दे सकता हूँ, ना मैं अल्लाह की दुआएं आपको बता सकता हूँ, कुरान पाक से निकाल के आयतें बता सकता हूँ, सूरतें बता सकता हूँ, और अल्लाह का जिक्र बता सकता हूँ कि ये करें और आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। बहरहाल वो बंदा जो है वो रहता था मलीर की साइड पर। ओके। तो उसने कहा कि आप चलें मेरे साथ ना, बस आप सिर्फ थोड़ा सा 1-2 घंटे का टाइम दे दें, आप चलें, आप सिर्फ चल के देख लें। मैं मना नहीं कर सका, क्योंकि हम भी बहनों वाले हैं, और किसी भाई के लिए इतनी तकलीफ़ हम समझ सकते हैं कि कैसी हो सकती है। चला गया, मैंने कहा यार ठीक है, 1-2 दिन में हमने दिन डिसाइड कर लिए, मैं चला गया उनके साथ। मुझे नहीं पता कि उसकी बहन को कैसे अंदाज़ा हुआ, कैसे पता चला कि कोई ऐसा बंदा आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है। उसकी बहन पहले से दरवाजे पर खड़ी थी। ओके, बाबा जी आ गए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वो खुद हैरान हो गया कि उसकी बहन दरवाजे पर खड़ी थी, और पहला जुमला उसने जो बोला था, जो कि उसकी बहन की आवाज़ नहीं थी, वही भारी आवाज़ थी, इसको क्यों लाए हो। अब जब उसने बोला ना इसको क्यों लाए हो, तो मैंने उसको भाई को बोला मैं तो अंदर नहीं आ रहा भाई, तू चला जा अंदर। बहरहाल हिम्मत की, उसने बोला नहीं है मेरे दोस्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और चाय के लिए लेकर आए हूँ और बैठेंगे, हम बात करेंगे, ड्राइंग रूम में बैठेंगे और चले जाएंगे। उसने बोला नहीं ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। पहले तो कभी नहीं देखा, चलो ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। बहरहाल वो अपनी बहन को अंदर ले गया, मुझे बिठाया ड्राइंग रूम में। मैं सिर्फ ड्राइंग रूम पर बैठा था अभी उनके ड्राइंग रूम में, तो उनकी खिड़की ड्राइंग रूम की, जो गली छोटी सी बनी हुई होती है हवा के लिए घरों में, उस गली की तरफ वो खिड़की खुलती थी जहाँ पे अंधेरा था, और वो खिड़की आहिस्ता आहिस्ता बजना शुरू हुई। अच्छा, वो खिड़की, अब तेरा तो घर नहीं था, लेकिन क्या तुझे पता था कि वो खिड़की घर के अंदर आ रही थी, या एक होता है ना बाहर कॉरिडोर बना होता है? वो कॉरिडोर की तरह की थी, लेकिन घर की बाउंड्री थी।
अच्छा, जैसे मतलब ये गली है, हाँ, इस तरह की थी। और अब इस गली के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, यहाँ से भी जा सकता हूँ मैं, यहाँ से भी जा सकता हूँ। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कि उसके कितने रास्ते थे, लेकिन मतलब हो मैंने- सकता है पीछे से वही बंदी जाकर टक 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 हो टक सकता है, पॉसिबल है, चलो। लेकिन खिड़की अगर ये यहाँ से खुली हुई है, कोई टक टक करेगा तो नजर आएगा ना यार। जैसे पिछले दफा तेरे को नजर आया था। तो अब तुम खुद शुरू हो रहे हो। नहीं सॉरी। ठीक है, टक 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 टक। अच्छा, मैंने इस चीज़ को भी इग्नोर किया। थोड़ी देर में इसका भाई भागता हुआ है कि बहन की तबीयत ख़राब हो गई है, तो फिट्स पड़े। ये मुझे वहाँ ले गया, तो इसके एक भाई ने और वालिद ने इसकी बहन को पकड़ा हुआ था, और लिटरली इसकी बहन यूँ उठ रही थी और कंट्रोल में नहीं आ रही थी किसी से। मैं गया, मैंने वज़ू किया, फटाफट वज़ू करके मैं उधर आया। मैंने उसके ऊपर सूरह मुज़म्मिल और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। ठीक है, उस लड़की का आवाज़ आशी इतना भारी था कि मुझे लग रहा था मेरे कान के जो पर्दे हैं ना, ये फट जाएंगे। इतना मतलब इतना इतना प्रेशर वाला आवाज़ था, तेज आवाज था, भारी। बेस किस तरह से होती है, वो बेसी, वो मतलब यूं दबने वाला ऐसे। उसने मुझसे कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मर्दानी आवाज में आ गया वो। बोला मैं नहीं जाऊंगा। मर्दानी आवाज तो थी, लेकिन मर्दानी वो लफ्जों के साथ लफ्जों में आ गया कि मैं नहीं जाऊंगा। ओके। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, तुम जाओ नहीं जाओ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये लड़की है, इसकी शादी होनी है, इसके घर वाले परेशान हैं। अब ये मैं उससे बात कर रहा हूँ और तुम छोड़ दो इसको। वो जिद पर आ गया, बोला मैं इसको मार दूंगा। उसका ये कहना था, और उसकी बहन के मुंह से खून बहना शुरू हो गया कि मैं इसको अभी के अभी मार दूंगा, शादी नहीं करने दूंगा। कहते ना जिन आशिक हो जाता है, वो इस तरह से होता है। जिन आशी हो जाता है। आशिक हो जाता है। अच्छा, तो आशिक जिन नहीं हो सकता। अच्छा, जिन आशिक हो जाता है। फिर लेकिन जब उसने ज़िद दिखाई अपनी, मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी जो मैंने देखी। एक नूर था, चमकती हुई चीज़ थी। वो यूं आई, खाल कैसे उतारते हैं, उसने उस लड़की के बालों से यूं पकड़ा, जो कि सिर्फ मैं देख रहा था। यूं पकड़ा, और जैसे खाल उतारते हैं ना, इस तरह से। ये तो शुरू हो गया किस्सा भाई का। यूं खाल यूं खींच के मैं देख रहा हूं कि उस लड़की की खाल उतार रहा है वो शख्स, लेकिन लड़की नॉर्मल है। उसके अंदर से वो जिस चीज़ को, जिस वजूद को मैं उखेड़ रहा है, वो बड़ी अजियत में है। जब उसने पूरी तरह उसको निकाल लिया ना, तो वो इतनी गंदी शक्ल का जिन था। वो नूरानी कोई चीज़ थी जिसने उसको यूं निकाला है। यकीन कर आशी, उस जिन ने उस रूहानी चीज़ की मिन्नतें तरले की हैं कि मुझे छोड़ दे, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। उसने नहीं छोड़ा उसको, और वो दोनों चीज़ें उसी वक्त गायब हो गई। वो लड़की, ये किस्सा अभी का बता रहा, बिल्कुल ठीक हो गई। 3-4 दिन हुए हैं, कल उसका एक रिश्ता आना है। आज उसके भाई ने मुझे बोला था, यार काशी भाई दुआ करना कि सब ठीक हो जाए। आप सब भी दुआ करना कि सब ठीक हो गया हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो लड़की जब होश संभाला, उसने मुझे कहा कि मैं, ऐसा लग रहा है कि आज पैदा हुई हूँ। कितनी अजियत में होगी बेचारी। और जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैंने मुकालमा किया उस जिन के साथ, जब उसने मुझसे कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, ज़िद पर आ गया, मुझे नहीं पता चला कि वो कौन सी चीज़ थी जो मेरे फेवर में, मेरे साथ
आके खड़ी हो गई उस लड़की की मदद की, जिसको मैंने अपनी आँखों से देखा, जिसने उस लड़की से वो जिन निकाला। वो इतनी चमकदार चीज़ थी और जिस चीज़ को चमड़ी की तरह उखेड़ के निकाला वो इतनी बदसूरत थी कि आपकी सोच है। अच्छा, यहाँ पे किस्सा ख़त्म हो तो मैं एक सवाल पूछना। पूछो। एक तो जब आप कह रहे हो कि वो नूरानी चीज़ आई और उसने उसको यूँ खींच के बाहर निकाला, ठीक है, वो चीज़ सिर्फ आपने विजुलाइज़ की या जो कमरे में उसका भाई और उसके जो बाप खड़ा हुआ था उसने भी विजुलाइज़? सिर्फ मैंने देखी। उन्होंने सिर्फ उस लड़की की कंडीशन देखी कि जो उछल रही थी वो धीरे धीरे से नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई थी। अच्छा, वो चीज़ निकलने के बाद लड़की किस सिचुएशन में थी? लड़की मतलब बिल्कुल बेहोश? नहीं, लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मतलब लड़की को ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उसने मुझसे ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी पैदा हुई हूँ। मतलब उस लड़की को पता था कि उसके साथ क्या है। अच्छा, अब एक और सवाल। वो जो चीज़ आपने देखी, एक तो नूरानी चीज़ आपने बताई कि लाइट की तरह आई, ठीक है, लेकिन वो जो चीज़ भयानक चीज़ थी उसका ज़रा हुलिया क्लियर कीजिएगा। आशी, अगर हम किसी इंसान को जला दें तो उसके टिश्यूज़ वगैरह सब जल जाते हैं, ठीक है, और उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मतलब बहुत गंदी शक्ल। समझ गया, आधी स्किन लटकी हुई या मांस उतरा हुआ, बिल्कुल गंदी शक्ल वाला, पीप बह रहा हो, इस तरीके की हालत, बहुत गंदी शक्ल। ये एक मूवी भी थी, मुझे एकदम से मेरे दिमाग में वो कैरेक्टर सामने आ गया ना, थोड़ा सा बाल बिल्कुल गायब हो जाना, जलने के बाद स्किन लटक रही हो और पीप लटक रहा हो, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चला गया। अच्छा, उसके बाद वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो गई, ठीक है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, चलो माशाल्लाह। लेकिन अब कल उसका रिश्ता आना है, मतलब आज के दिन में आपने बताया। हाँ, और दुआ करें कि इंशाल्लाह सब ठीक। अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे और इंशाल्लाह ताला जो बच्चियां इस तरह की तकलीफ़ में या जो इंसान इस तकलीफ़ में, अल्लाह इन सब को इन तकलीफ़ों से आज़ाद करे। देखिए, मैं एक बात दोबारा रिपीट करता हूँ, वो व्यूअर्स जो इन चीज़ों को देख सकते हैं वो आशी को ईमेल करें और या आशी को जो है वो कमेंट बॉक्स में जिन स्टोरीज़ में लिखें, और ये भी लिखें कि इस रूम में उन्होंने क्या देखा है मेरे साथ या आशी के साथ। ये सिर्फ इसलिए कि मुझे पता चले कि आपने जो देखा है क्या, कि वही चीज़ें, क्योंकि जो स्टोरीज़ मैंने सुनाई थी जिस व्यूअर की, उसने में जो फ़ोटो आपने अभी देखा है वो बिल्कुल सही शेयर किया है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे व्यूअर्स हों और मेरे एक ऐसा ग्रुप बनाए जो इन चीज़ों को देख सकता हो, और मकसद सिर्फ ये होगा कि किसी मुश्किल वक्त में किसी की मदद करना, बस। इसमें न कोई पैसे का फ़ायदा है, न सिर्फ आप ये समझ लीजिएगा कि अल्लाह वास्ते, अल्लाह की राह में अगर नेकी कर दरिया में डाल वाला हिसाब किताब है, तो किसी के साथ भला करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे साथ भी भला होगा। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।